भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे एरर्स होंगे जो बुक्स में होंगे बट ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो वी वांट टू स्टडी कुछ ऐसे एरर्स जो होंगे हमारी बुक्स में बट वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर कौन से ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो एरर्स की टाइप्स लिखते जाएंगे और फिर देखेंगे उसका इम्पैक्ट है या नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बच्चों मुझे ये बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ जरा 2 मिनट के लिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल है मतलब वैसे अगर जर्नल एंट्री मैंने कर दी होती तो वो करेक्ट होता, बट रूल की वजह से कोई और अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। बट अगर हम वो एग्जाम्पल याद करें, मैं आपको वहां एग्जाम्पल में शो करती हूँ। ये देखो बच्चों, यहाँ पे वेजेस टू कैश होना चाहिए था मशीन टू कैश बच्चों, लेकिन ट्रायल बैलेंस को तो मतलब है कि उतनी अमाउंट से डेबिट हुआ या नहीं, उतनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ या नहीं। तो देखो डेबिट 500 से होना था और डेबिट 500 से हो गया है, क्रेडिट 500 से होना था और क्रेडिट भी 500 से हो गया है। तो ट्रायल बैलेंस को तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमसे गलती भी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसको तो बैलेंस से मतलब है। तो इसलिए जो हमारे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं उनका ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता ट्रायल बैलेंस को कि कोई गलती भी हुई है। तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री मतलब टोटल फिर भी सेम आएगा, चाहे हमसे एरर ऑफ प्रिंसिपल भले ही क्यों ना हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्लेरिकल एरर्स। इसमें सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन, तो इसमें सबसे पहला है कंप्लीट ओमिशन। बच्चे अगर कंप्लीट ओमिशन हो जाए तो आप खुद सोचो, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन बुक करना भूल ही गए हो, ठीक है, देन हाउ डज इट मैटर टू अकाउंट्स दैट की गलती हुई है। क्यों? अकाउंट्स को तो पता ही नहीं चला कि कोई ट्रांजैक्शन भी थी ऐसी। एक ट्रांजैक्शन कम हो जाने से ना तो कुछ डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट हुआ, तो डेबिट और क्रेडिट पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो इसलिए कंप्लीट ओमिशन अगर आपका होता है तो ट्रायल बैलेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ठीक है बच्चे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? पार्शियल ओमिशन। अगर आपका पार्शियल ओमिशन हुआ है बच्चों, तो आप सोचो कि कैसे वाला ओमिशन था वो, कि आपने जर्नल एंट्री कर दी, एक अकाउंट में पोस्ट कर दिया, दूसरे में पोस्ट करना भूल गए। तो सोचो अगर आपने डेबिट का इम्पैक्ट दे दिया और क्रेडिट का रह गया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हिल जाएंगे ना, तो वो नहीं इक्वल होंगे। तो इसलिए पार्शियल वाले में ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट होगा, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहां पे हम बात कर लेते हैं पहले कॉम्पनसेटिंग एरर्स की, क्योंकि एरर्स ऑफ कमीशन काफी लंबा है। तो ये हमारा आ गया कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स में जब दो एरर्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, तो वो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आने ही नहीं देंगे। डेबिट अगर जितने से ज्यादा था, क्रेडिट भी उतने से ज्यादा है, डेबिट अगर कम था, क्रेडिट भी कम है। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स की तो नेचर ही क्या है कि वो नॉक ऑफ कर देते हैं इम्पैक्ट को। सो इस केस में ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द लास्ट काइंड ऑफ क्लेरिकल एरर। इसको यहां पे नीचे ले आते हैं बच्चों। कौन से वाले एरर्स हैं ये? एरर्स ऑफ कमीशन। बच्चों अब इसमें एक एक लेके चलते हैं हम। नंबर 1,
रॉन्ग अकाउंट, ठीक है, राइट अमाउंट एंड राइट साइड। आपने किसी गलत अकाउंट में, राम के अकाउंट में पोस्ट करना था, श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अमाउंट सही है, साइड सही है, डेबिट में जाना था तो डेबिट में ही जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस को पता चलेगा कि कुछ गलती हुई है? बच्चों, अगर आपने डेबिट करना था तो चाहे राम का नाम हो या श्याम का, ट्रायल बैलेंस को तो नाम से फर्क ही नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि अमाउंट जितनी डेबिट होनी चाहिए थी उतनी डेबिट हुई या नहीं, जितनी क्रेडिट होनी चाहिए थी उतनी क्रेडिट हुई या नहीं। तो बच्चों, इस केस में ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री। ठीक है बच्चों, सेकंड केस लेके चलते हैं, एक एक ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे अब रॉन्ग क्या ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, और क्या है, राइट अकाउंट है एंड राइट साइड है। अब इसमें बच्चों क्या है, राम के अकाउंट में जाना था, राम के अकाउंट में ही डाल रहे हैं, डेबिट साइड पे डालना था, डेबिट साइड पे ही डाल रहे हैं, लेकिन 500 डालना था, 50 डाल दिया। तो अब सोचो बच्चे, राम के अकाउंट में 50 गलत पोस्ट हो गया है, बट जो कोई एंट्री दो अकाउंट से बनती है ना, दूसरा जो अकाउंट था उसमें पोस्टिंग सही हुई होगी। तो रॉन्ग अमाउंट आ जाने से ट्रायल बैलेंस में एक साइड दूसरी साइड से मैच नहीं करेगी, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड लेते हैं केस। अब बच्चों क्या हुआ, रॉन्ग साइड ले लिया हमने, अकाउंट हमारा बिल्कुल सही है और हमारी अमाउंट भी बिल्कुल सही है। जैसे राम के अकाउंट में जाना था, हमने 500 डालना था, वो भी सही है, बट डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब बच्चों इससे क्या होगा, दूसरे अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में लिखा होगा, क्योंकि दो साइड्स, एक एंट्री में एक चीज डेबिट है दूसरी क्रेडिट है, तो दो साइड्स इंपैक्ट होती है ना पोस्टिंग के टाइम। अगर आपने किसी डेबिट साइड में डालते डालते क्रेडिट में डाल दिया तो दूसरे अकाउंट में भी क्रेडिट में डाला होगा, सो बोथ आर ऑन क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड शॉर्ट पड़ जाएगी। तो इस केस में भी ट्रायल बैलेंस हमारा अग्री नहीं करेगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग बैलेंसिंग अगर हुई है हमसे किसी लेजर की, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, राम की बैलेंसिंग में बैलेंस आना चाहिए था 470, आपने 47 लिख दिया। तो आपको ये तो पता है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इंपैक्ट इक्वल अमाउंट से होता है। हम हमेशा कहते हैं जर्नल एंट्री में टोटल ऑफ डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। इट मीन्स डेबिट्स जहां इंपैक्ट देंगे उतना ही क्रेडिट्स भी देंगे। तो अगर किसी एक अकाउंट का बैलेंस गलत निकल आया है तो दूसरे किसी अकाउंट में तो सही गया होगा उसका इंपैक्ट। तो सिर्फ इस अकाउंट की रॉन्ग बैलेंसिंग की वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच हो जाएगा। सो ट्रायल बैलेंस अगेन विल नॉट अग्री। तो बच्चे मैं यहां पे हाईलाइट कर दे रही हूं जिन जिन में ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं होगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जिसमें सिर्फ अकाउंट की प्रॉब्लम है, ट्रायल बैलेंस को अमाउंट से मतलब है, तो इसलिए यहां पे अग्री कर जाएगा। और अगर हमारा कंप्लीट ओमिशन है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का ना डेबिट इंपैक्ट गया ना क्रेडिट। अगर प्रिंसिपल एरर है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट तो जितनी डेबिट या क्रेडिट होनी थी हो ही रही है, सिर्फ अकाउंट गलत में डाल दिया है, तो सेम वही रॉन्ग अकाउंट वाली स्टोरी हो गई। फिर उसके बाद कॉम्पनसेटिंग एरर्स में भी क्या है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स में जब नॉक ऑफ ही कर दिया आपने इम्पैक्ट, तो ट्रायल बैलेंस को कैसे करेगा वो, है ना। ओके